बजट से हर बार लोगों को उम्मीद होती है। उम्मीद इस बात की कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। इस बजट के बारे में हमने इस बार दिल्ली के रेहड़ी वालों से भी बात की। आखिर दिल्ली के रेहड़ी वाले और पटरी वाले क्या चाहते हैं, बजट से उनकी क्या मांगे हैं, वो आखिर इस बजट को किस तौर पर देखते हैं, सरकार से वो क्या चाहते हैं। महंगा जैसे गाड़ी घोड़ा है ये सब महंगा करो, खाने पीने के साग सब्जी दाल आटा चावल ये सब सस्ता होना चाहिए। नहीं जो रोड पे पटरी पे काम कर रहे हैं इतना महंगा खाना कहाँ से खाएंगे। अभी तो 24 रुपये किलो आटा है, बाद में 20 26 27 हो जाएगा। लोग बाग अभी 24 में उनकी नहीं लेने की हिम्मत है, तो 26 27 30 में कहाँ से लेगा। बजट में सर देखिए, ये तो बिजनेस है, लोग हैं, महंगाई भी अपने जगह चलेगी, नौकरी भी लोगों को मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, तो कोई महंगाई नहीं है। अगर हम पैसा कमाते हैं, पैसा मार्केट में खर्च करते हैं तो हमारे लिए भाई, इसलिए लोग को कोई महंगाई नहीं समझ में आती है। पैसा जब नहीं आता तब तो महंगाई नज़र आती है। बस यही सब है कि अगर आदमी को बिजनेस मिले, नौकरी मिले, काम धंधा अच्छा करने मिले, कोई दिक्कत ना आए, तो बस यही तो मतलब दुनिया चाहती है। हम लोग यही मांगेंगे कि हमें कम से कम वो जगह दे दें, वो या तो लाइसेंस दे, कुछ तो हमारे लिए करे वो। अभी तो दिक्कत वही कमेटी वालों को होता है, बाकी फिलहाल तो अभी देख 6 महीने से दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, कंपनी वालों ने बनवा के दे दिया है, वो तो उनके ऊपर है, जो मर्जी सस्ता करे जो मर्जी महंगा कर दें। खाने पीने की चीज़ सस्ती होनी चाहिए और क्या। अब इतना अमीर आदमी तो है नहीं कि जो खाने पीने के लिए ज़्यादा पैसे कहाँ से ले आएगा। भी दिक्कत जैसे कमेटी वगैरह आती थी, लेके भागना पड़ता था, मतलब सामान हटाओ बंद करो, ये सब दिक्कतें आती थी। यही सब परेशानियाँ हम लोगों के लिए होती हैं। तो अगर हम लोग को काम करने मिले, कोई दिक्कत ना हो, सरकार का जो भी साल का या जो भी महीने का हिसाब हो, हम लोग उचित जो है हमारे दे सकते हैं, हमारे सरकार ले सकते हैं, हम देने के तैयार हैं। सर ये दिक्कत आती है, एमसीडी वाले लेकर के ज़्यादा तो परेशानी उठा के ले जाते हैं, बार बार हम लोग परेशान रहते हैं। हम लोग जो फिर दिल्ली पुलिस से ज़्यादा परेशानी होता है, बार बार हटाते हैं, कभी ले जाओ हटाओ, यहाँ से बंद करो वहाँ बंद करो। आए दिन जो हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। इस चीज़ के लिए सरकार जो कोई हम लोग के लिए कोई रास्ता निकाला जाए, जो आधे दिन हम लोग को कोई परेशानी ना हो। क्या दिक्कत आती है? एमसीडी वाले परेशान करते हैं ज़्यादातर तो, और फिर महंगाई ज़्यादा हो गई, हमारे रेट वही हैं 20 रुपये प्लेट के, हर चीज़ महंगी है। दिक्कत यही आती है कि 8 साल से बैठा हुआ है, आज तक हम लोगों पर कोई वो नहीं हुआ है। हम लोग 8 साल से बैठे, फिर भी नगर निगम आती है तो हम लोग ठेली लेके भागते हैं, फिर भी भाग भी जाते हैं तो भी तो सामान उठ जाते हैं आइंदा। यही हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ कुछ ऐसा करे कि हमें या तो जगह दे कहीं या तो लाइसेंस दे। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है अभी आपने? हम लोग तो किए थे लेकिन उसका कोई वो नहीं हुआ क्यों है, नहीं हो पाया? इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबको लाइसेंस मिलना चाहिए। तो आसान करना चाहिए। हाँ इस चीज़ को तो दिक्कत होता है लाइसेंस लेने में। अभी तो मतलब वैसे हम पटरी पर बैठ रहे हैं, जबकि ना कोई आने जाने का रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी परेशानी होती है। साइड में रास्ता बना हुआ है, इसके लिए तो हमें लाइसेंस मिलना चाहिए। सरकार से चाहते सर, सरकार हम लोग को सुविधा दे काम करने के लिए। हम रोड पे काम करते हैं, हमें लाइसेंस दे, जो सरकार का मतलब जो भी उनका बेनिफिट है, हम टैक्स भी देने को तैयार हैं, किराया भी देने को तैयार है। हमें कोई दिक्कत ना हो, काम करने को मिले। हम लोग को ये करना चाहिए कि जो आगे चल के हम लोग को रास्ता दिया जाए, जगह दिया जाए, हम लोग कहीं पर साइड में कमा खाए बैठ करके, आगे चल के कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो हम लोग को। जैसे कि इस टाइम एमसीडी या दिल्ली पुलिस कोई परेशानी कर रहे हैं, हटा रहा भगा रहा, इधर उधर कर रहे हैं। हम लोग जो है इतने साल से बैठे हुए इस जगह पे, इन सबको अस्थायी दिया जाए। बैठ में इतना होना चाहिए, हमारी ठेली बनी रहा, यहीं पर लगी रहा, लाइसेंस तो मिल जाए हमें। तो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है अभी आपने? हाँ अप्लाई किया था, पीछे इनके पास गए थे हम, इनकी जहाँ ट्रैगन हुई है वहाँ हर ट्रैगन में पहुँचे हम। हाँ मगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है यहाँ का, नहीं आधार कार्ड है, नहीं पहचान पत्र है, नहीं बैंक में कोई खाता है। जी कानून बना हुआ, वो कानून को कोई मान्यता प्रपात नहीं है इस टाइम तक। नहीं पुलिस वाले मानते हैं, नहीं एमसीडी मानते हो कानून को। जो हम नहीं जानते हैं कानून को क्या होता है, इस चीज़ को कोई पेपर भी दे रखा है, कोई भी एमसीडी तरफ से कुछ भी नहीं मानते, चलान भी करके जाते हैं, फिर भी कोई वैल्यूशन नहीं उसका नहीं। फिर सरकार को हमारे लिए अभी इतनी साल हो गया, अभी तो कुछ करते हैं। कितना 2014 का भी पास किए हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो भाई ठेली पटरी वाले को जगह दिया जाए, कहीं पर स्थान किया जाए, वो भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी 6-7 साल उसको भी बीत गया, अभी आगे उम्मीद रखते हैं वो क्या करते नहीं करते। हम लोग इंतजार लगा के बैठे हुए हैं उस चीज़ के लिए। पैसे बजट में प्रावधान करना चाहिए और नए योजनाओं के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो है वो किस ढंग से नए योजनाओं को इनके जैसे मैं आज भी मैं आ रहा था तो एक चौक पे कम से कम 500 मजदूर खड़े थे अपने एम्प्लॉयर के लिए। ये लेबर चौक का कहानी कब तक चलते रहेगा? हम नया भारत का बात कर रहे हैं, हम भारत को एक नया सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं, मगर लेबर चौक पे किसी मजदूर को बैठे हुए अपने एम्प्लॉयर का इंतज़ार करते हुए देखिए। हम लेबर चौक क्यों नहीं बना सकते? हम जहाँ पे लोग इज्जत तरीके से बैठे, कोई मैनेजर हो वहाँ पे, कोई टॉयलेट हो वहाँ पे, कोई
कैंटीन हो, वहाँ पे हम ऐसा लेबर चौक क्यों नहीं बना सकते? जिसे भी चाहिए इज्जत प्रतिष्ठा इज्जत तरीके से जाएगा और वहाँ से मजदूर को ले आएगा। तो असंगठित क्षेत्र में बहुत ही काम करने का ज़रूरत है सरकार को, और केंद्र सरकार को इसमें लीडरशिप देना होगा राज्यों को, और वो लीडरशिप देने के लिए बजट उपलब्ध कराना होगा, और साथ में जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करना पड़ेगा।